हो सकता है कि जब आप इन शब्दों से वाक्य शुरू करते हैं तो झगड़े की संभावना बढ़ती है, या प्यार मोहब्बत रहता है उसके बाद प्यार मोहब्बत रहता है, झगड़ा नहीं होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में स्यादवाद का मतलब है, जैन दर्शन का संबंध है महावीर नाम के प्रसिद्ध आचार्य से। और ऐसा माना जाता है कि जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थंकर हुए, और इन 24 तीर्थंकरों में से 24 में जो हैं वो है महावीर। आपने इतिहास से पढ़ा होगा कि पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव है और 23वें का नाम पार्श्वनाथ है। इतिहास में पार्श्वनाथ और महावीर के हम बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बाकी जो तीर्थंकर हुए उनके ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं मिले हैं, लेकिन ये जरूर है कि वेदों में 3 तीर्थंकरों का जिक्र मिलता है, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भी हैं, अरिष्टनेमि भी हैं, जिनको नेमिनाथ भी कहते हैं। और अगर हम मान लें कि वेदों में जिक्र है, तो इसका मतलब जैन दर्शन की नींव आपको वैदिक काल से दिखेगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वाली बात बहुत काल्पनिक है। उस समय तो ये धर्म बहुत लाइमलाइट में आ गया, लेकिन उससे पहले बहुत लंबा इतिहास इसका दिखाई पड़ता है। जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन पर भी उपनिषदों का प्रभाव है, लेकिन क्योंकि ये नास्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन आमतौर पर वेद उपनिषद के खिलाफ खड़े हुए, पर आप कितना भी खिलाफ खड़े हो, एक परंपरा जिसमें आप पैदा होंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, उसका असर कुछ ना कुछ मात्रा में पाया जाता है। उपनिषदों में कहीं कहीं भाव मिलता है वैराग्यवाद का। एसेटिज्म बोलते हैं वैराग्यवाद को, जिसका मतलब है कि जिंदगी में भोग नहीं करना है, जिंदगी में जितना हो सके वैराग्य के रास्ते पर जाना है, सुखों से बचना है, क्योंकि सुख आपको अंधा बना देंगे। सुखों से बचते हुए जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष हासिल करना है। देखो, जब बोलते हो तो इसकी जरूरत नहीं, आराम से बात करो। अच्छा, मुझे दोनों बात करते, कुछ मुझे लेते हैं, ऐसे कर लिया। ये तो छोटे बच्चे करते हैं, चौथी क्लास के यार। मैं भी ग्रेजुएट, तुम भी ग्रेजुएट। गप्पे मारो, ऐसे करके मत मारो, पता लग जाता है। खुल के मारो गप्पे, ठीक है? तो मैं उस क्यूटनेस से बड़ा मोहित हो गया आपकी, तो मैंने एक दो बार टाला, फिर मुझे बोल देता हूँ, मैंने जाओ ऐसे किया, मैं समझ रहा हूँ, फायदा भी नहीं हो रहा। तो इससे बढ़िया सीधे खुल के बात कीजिए। मेरी क्लास में सोचना ही नहीं है, सोना जागना बात करना खाना पीना सब अलाउड है, बस। उपनिषदों में जो वैराग्यवाद वाली धारा है, उस धारा का चरम विकास भारतीय परंपरा में जिस दर्शन में हुआ, उसको बोलते हैं जैन दर्शन। जैन शब्द जो है वो जिन से बना है, और ये जिन में आधा न बीच में नहीं है, जिन में से नहीं बना है, जिन से बना है। और जिन का मतलब वो भी नहीं जो कई लोगों के चेहरे पे चमक दिख रही है, नहीं। यह जिन का मतलब है जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। तो जिन का मतलब जितेंद्रिय। जितेंद्र किसी के नाम से समझ जाना कहां से रहा है? जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। वैसे जितेंद्र का मतलब जो इंद्र को जीत ले, जितेंद्रिय का मतलब है जो इंद्रियों को जीत ले। तो अपनी इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, और उसका ही एक मतलब होता है जैन। तो जैन धर्म में अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत ले, यहां से इसका मोटा मोटा खाका बनता है। अब जैन दर्शन में अगर बात करें, जैन दर्शन भारत के सबसे शानदार दर्शनों में से एक है। अगर हम इसकी रीति मीमांसा की बात अलग से करें तो करनी ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सवाल आ सकता है कि ये वाली बात कौन सी किताब के पेज नंबर 60 पे लिखी है, फिर आपको बताना होगा कौन सी बात लिखी है ना। लेकिन जैन दर्शन की खास बात यह है कि इसकी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा का एक एक विचार ऐसा है जिसको आप नीति मीमांसा में पढ़े बिना छोड़ नहीं सकते। तो हमें थोड़ा सा उन दोनों पहलुओं से एक एक विचार को समझना होगा, और नीति मीमांसा पर जब प्रश्न आएगा उनका भी जिक्र कर देना होगा, ठीक। इनकी ज्ञान मीमांसा है तो बहुत विस्तृत, उसमें एक विचार है, उसका नाम है स्यादवाद। स्यादवाद आपके नोट्स से बड़े अच्छे बने हुए हैं, नोट्स मैंने बनाए हैं। चारवाक, महावीर और बुद्ध के बारे में आप जब नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स के बाद में एक लेख होगा, महावीर से क्या सीखे क्या नहीं। वो लेख मैंने मैगजीन में लिखा था, वो लेख मैंने वैसे कैसे दिया, एक बार पढ़ लेंगे, सारी बात स्पष्ट हो जाएंगी, कंसेप्ट समझ रहा हूं। इनकी तत्व मीमांसा में एक सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है, उसका नाम है अनेकांतवाद। और नीति मीमांसा में इनका जो मुख्य विचार है उसको बोलते हैं बंधन और मोक्ष। तो हम जैन दर्शन में जो 3 चीजें पढ़ने वाले हैं उनमें से एक है बंधन और मोक्ष, एक है स्यादवाद और एक है अनेकांतवाद। स्पष्ट यहाँ तक कंसेप्ट? तो क्योंकि मसला नीति मीमांसा का है तो हम नीति मीमांसा से ही शुरू करते हैं, और वो है बंधन और मोक्ष का सिद्धांत। तो पहली बात है, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जैन दर्शन कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य कैवल्य प्राप्त करना है, और कैवल्य का मतलब वही है जिसको बाकी लोग मोक्ष कहते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में मोक्ष के लिए बहुत सारे शब्द हैं, निर्वाण है, कैवल्य है, निश्रेयस है, फिर अपवर्ग है, मुक्ति है, मोक्ष है, 5-6 शब्द चलते हैं, उनका मतलब मोक्ष ही होता है। तो जैन दर्शन में मोक्ष कौन सा शब्द है? कैवल्य है। तो कैवल्य प्राप्त करना ही जीवन का चरम उद्देश्य है। और कैवल्य का मतलब क्या है? देखो, कैवल्य की जो धारणा है ना, कुछ दर्शनों में होती है कि कैवल्य में दुखों से मुक्ति मिलेगी, कुछ मानते नहीं परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। तो ये लोग कैवल्य को लेकर मानते हैं कि परम आनंद मिलेगा, और वो बोलते हैं कैवल्य में 4 प्रकार की अनंतताएं मिलेंगी, 4 प्रकार की अनंतताएं। और इन चारों का नाम इकट्ठा क्या होता है? अनंत चतुष्टय। 4 परफेक्शंस मिलेंगे, 4 प्रकार की पूर्णताएं मिलेंगी, वो मोक्ष में मिलती हैं। तो जिस व्यक्ति को मोक्ष मिल गया, कैवल्य मिल गया, उसे मिल गया अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय में 4 चीजें हैं, और वो 4 चीजें क्या हैं? चारों में शुरू में लगा देना है अनंत। पहला है अनंत आनंद, फिर है अनंत ज्ञान, फिर है अनंत शक्ति, और फिर है अनंत दर्शन। जैन दर्शन में दर्शन शब्द का मतलब आस्था से होता है। तो मोक्ष में क्या मिलेगा? अनंत आनंद मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। ज्ञान भी अनंत होगा, कोई लिमिट नहीं बचेगी, इतना ज्ञान हो जाएगा। शक्ति भी अनंत मिलेगी, हर चीज कंट्रोल में होगी। और अनंत दर्शन, आस्था भी अनंत होगी, मन में कोई संदेह, कोई संशय किसी प्रकार का नहीं बचेगा। ये है इनके मोक्ष की धारणा। यहाँ पहुंचना हर प्राणी के जीवन का अंतिम उद्देश्य है। यहाँ तक स्पष्ट है? जब तक हम वहां नहीं पहुंचते हैं, यानी कि हमारी वर्तमान स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति हमारी क्या है? वर्तमान स्थिति को बोलते हैं बंधन की स्थिति। वर्तमान स्थिति बंधन की स्थिति है। और बंधन क्यों होता है? तो पूरे भारतीय दर्शन में केवल 4 बात छोड़ के सब क्या मानते हैं? बंधन किसी का परिणाम है? कर्मों का परिणाम है। बंधन है कर्मों का परिणाम। तो अभी हम बंधन की स्थिति में हैं, हमें पहुंचना है मोक्ष की स्थिति में, और मोक्ष में जाके क्या मिलेगा? अनंत चतुष्टय मिलेगा, यानी कि अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति। आसान मुश्किल तो नहीं लगा, बस इतना जान लेंगे पर्याप्त हो जाएगा। बेटा दोस्तों बता दो, हाँ। अब सवाल है कि बंधन से मोक्ष की यात्रा कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? और आपसे सवाल पूछेंगे इसी पर, ये नहीं पूछेंगे मोक्ष कैसे मिलेगा, इसमें से एक दो शब्द हैं जिन पर सवाल पूछ सकते हैं, और जिन शब्दों का जिक्र मैं करूंगा उसको महात्मा गांधी ने भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है। इनके सिद्धांतों में 2 पक्ष बड़े महत्वपूर्ण है मोक्ष मार्ग के रूप में। एक शब्द आता है त्रिरत्न, और एक शब्द आता है पंचव्रत। त्रिरत्न और पंचव्रत। तो 3 रत्न कौन कौन से? वो कहते हैं कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों को मिला के चलना पड़ेगा।
इन तीनों को मिला के बोलते हैं त्रिरत्न। वो तीन क्या है? सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसे बोलते हैं। तो सम्यक तीन चीजें क्या है? एक है दर्शन, तीसरा है ज्ञान, तीसरा है चरित्र। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जैन सिद्धांत का मूल है। तो तीन चीजें सम्यक, सम्यक मतलब समुचित, उचित तरीके से। तो तीन चीजें यदि आपके पास है, तीन अथवा नहीं है, इनमें से कोई एक। गीता में क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कल कहेंगे आपके सामने, आज शाम को कहेंगे। हाँ, जब गीता पढ़ेंगे तो आएगा ना। वो कहते हैं कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही मंजिल हूँ। तुम्हें ईश्वर तक पहुंचना है, मेरे माध्यम से जाना है। चाहे ज्ञान से आ जाओ, चाहे कर्म से आ जाओ, चाहे भक्ति से आ जाओ, चाहे योग से आ जाओ, मंजिल वही है। वहां है चाहे 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 ये या ये या ये या ये। जैन दर्शन कहते हैं तीनों अथवा नहीं है, अनिवार्य है तीनों प्रश्न, तीनों। दर्शन का मतलब है आस्था। तो आस्था किसमें? आस्था जैन ग्रंथों में आस्था, जैन तीर्थंकरों में आस्था। तो पहली बात है कि जैन तीर्थंकरों में, जैन ग्रंथों में अखंड आस्था अगर है आपके अंदर, तो आप मोक्ष के रास्ते पर चलने के लायक हो गए हैं। उससे पहले उस लायक नहीं। फिर ज्ञान, ज्ञान का मतलब है अध्ययन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। किस चीज का ज्ञान? जैन ग्रंथों का ज्ञान पूरी गहराई के साथ करना होगा, एक एक कंसेप्ट को समझना होगा। और तीसरी बात आचरण यानी चरित्र। आचरण कैसा? जैसा जैन ग्रंथों में बताया गया है, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जैसा आचरण जरूरी है वैसा आचरण करना होगा। ये तीनों आवश्यक है, ये तीनों आवश्यक हैं। और ये कुछ कुछ वैसा है, एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है मरीज का। अगर मरीज ठीक होना चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले डॉक्टर में विश्वास रखना पड़ेगा। ये नहीं डॉक्टर के मुझे लगा मलेरिया है, अच्छा मलेरिया है, तू बताएगा मुझे मलेरिया है, तो फिर तो हो जाएगा आपका। तो पहले डॉक्टर में आस्था विश्वास, फिर वो जो दवाई वगैरह बताएगा उसको ठीक से समझना है। उसने कहा 3 दिन में एक बार खाना, 5 दिन में 3 बार खाना, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक से समझना है क्या बोला है, और फिर उसको आचरण में लेके आना है। जैसे जैसा कहा प्रिस्क्राइब दिया, वैसा वैसा अपने सेवन की दवाई का। तो डॉक्टर में विश्वास, डॉक्टर की बताई बातों को ठीक से समझना, और फिर उनको अपने आचरण में लाना। उससे मरीज ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक वैसे जब तीनों चीजें होंगी तो मोक्ष मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब जल्दी से बताओ कि यदि आपसे 50 शब्दों में पूछें त्रिरत्न क्या है, बता देंगे? और मध्य प्रदेश में आ सकता है त्रिरत्न किस दर्शन का सिद्धांत है? जैन दर्शन का। वहां सवाल पूछते हैं, वहां छुपन छुपाई खेलते हैं कि पूछेंगे धप्पा कर देंगे तुरंत। तो आपको तुरंत बताना है कि जैन दर्शन का है। ठीक है, अब आइए पंचतत्व पर। जब आप करो बात करो हमसे, कुछ जरूरी बात थी, मैं रुक जाऊँ पूरा 180 डिग्री पे घूम के बात कर रहे थे। तो मुझे बोलते हैं बोल रहे थे पीछे वाले को, तो पीछे वाला देख रहा, मैं देख रहा हूँ क्या वो भी तारा। चलो, ये कहते हैं कि जब त्रिरत्न हो गया और आपने तय कर लिया कि रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो 5 व्रतों का पालन करना होगा। 5 व्रत यानी जैसे 16 सोमव्रत, सोमवार के व्रत 16, सोमवार के 16 व्रत रखने से पति अच्छा मिलता है कहा जाता है, क्योंकि अच्छा पति बहुत रेयर स्पीशीज है, तो मिलना मुश्किल होता है। तो बहुत साधना करनी पड़ती है, और अच्छी पत्नी आराम से मिल जाती है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो अच्छी पत्नी आराम से मिलती है, या व्रत रखने के बाद भी नहीं मिलती है। तो इसलिए व्रत की व्यवस्था उस तरफ नहीं है, इस तरफ है। पर इस व्रत का मतलब व्रत नहीं है, उपवास से नहीं है। इस व्रत का मतलब है कुछ नियम कायदे जिनका पालन करना पड़ेगा। 5 प्रकार के व्रत माने गए हैं। एक व्रत है अहिंसा, सबसे पहला। दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 व्रत हैं। तो देखिए जैन दर्शन के सामने चुनौती क्या है, और बौद्ध दर्शन क्यों ज्यादा सफल हुआ। आप देखेंगे बौद्ध दर्शन भारत में बहुत नहीं टिक पाया, क्योंकि बहुत हमले भी हुए उसके ऊपर उस समय। बौद्ध और सनातन के बीच में खूब झगड़े चल रहे थे उस समय, बौद्ध ब्राह्मण के बीच में। तो जब बुद्ध के लोग सत्ता में आए तो उन्होंने खूब मजे उनको खूब आए, और जब ब्राह्मणों की सत्ता आई तो उन्होंने बौद्धों को ठीक से मतलब मैनेज किया उस समय। तो कई बौद्ध लोग भारत से बाहर चले गए उस समय। श्रीलंका में और उसके आसपास के देशों में हीनयान वाला बौद्ध मिलता है। जापान, साउथ कोरिया, चीन के बहुत बड़े हिस्से में आपको जो महायान वाला बौद्ध दर्शन है वो खूब मिलता है। और दुनिया में 3 धर्म फैले हैं बुरी तरह से, एक ईसाइयत, एक इस्लाम, तीसरा बौद्ध धर्म। ईसाइयत और इस्लाम तो ऐसा फैला कि दुनिया का रिलीजियस मैप देखें दुनिया का, पूरा लैटिन अमेरिका, पूरा नॉर्थ अमेरिका, लगभग पूरा अफ्रीका ईसाइयत से पटा पड़ा एकदम, क्योंकि उनके धर्म प्रचारक गए, सब जगह पट्टी पढ़ाई और उनको बना लिया ईसाई। नंबर 2 पे इस्लाम फैला। दुनिया की 800 करोड़ आबादी में से लगभग 250 करोड़ ईसाई हैं, और लगभग 180 करोड़ से ऊपर मुसलमान हैं। भारत भी ठीक चल रहा है। तो 150 करोड़ की आबादी, 80% हिंदू है, तो मान के चलिए ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 120 करोड़ के आसपास तो है। नेपाल भी तो थोड़ा सा है ना, उन सबको मिला के 121 मान, बाकी सब मिला के एक होंगे, 120 हमारे पास है। तो नंबर 3 पे जो धर्म चल रहा है वो हिंदू धर्म है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स उनको हिंदू धर्म सब कहते हैं, पर ये बात किसी के बारे में कही जा सकती है। नंबर 4 पे मेरे ख्याल से बौद्ध आता है, लेकिन एक जमाने में बौद्ध धर्म बहुत फैला, इतने देशों में फैल गया। अगर आप कभी लुम्बिनी जाए, लुम्बिनी जानते क्या होता है? जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, नेपाल में, भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर लुम्बिनी है, जहाँ वो पैदा हुए थे। मैं एक बार देखने गया वो स्थान, कम से कम 25-30 देशों ने वहां पर अपनी मोनेस्ट्रीज बना रखी है उनके जन्मस्थान के आसपास। उन सब देशों में सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है, इतना फैला। पर जैन धर्म नहीं फैला। आपको दुनिया के नक्शे में भारत के अलावा जैन धर्म नजर नहीं आएगा। और जैन धर्म की पूरी आबादी दुनिया में कितनी है? 40 लाख। दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। ईसाइयों की 250 करोड़ है, मुसलमानों की 180 करोड़ के ऊपर है, हिंदुओं की 120 करोड़ के ऊपर है, और जैनों की 40 लाख है। इसका मतलब कुछ तो ऐसी बात है कि धर्म बहुत तेजी से फैला नहीं, कुछ तो ऐसी बात होगी। लोग मानते हैं कि उस बात में एक पक्ष ये है कि ये बहुत कठोर और वैराग्यपूर्ण धर्म है। आम आदमी को उतना आनंद नहीं आता इसमें, और आम आदमी तो मौज के मूड में रहता है। जिस धर्म में लंगर ज्यादा होंगे भागेगा, और प्रसाद बढ़िया मिलता हो, और बीच में भैरव बाबा के मंदिर हुआ कभी, वहाँ प्रसाद बहुत सही मिलता है। सुना है आप लोगों ने? हमारी परंपरा बड़ा रोचक परंपरा है कि भैरव बाबा के मंदिर में आपको प्रसाद में शराब मिलती है, और वहाँ लोग शराब मतलब क्या बोलते हैं, प्रसाद दे दो, ऐसे करके ऐसे करके प्रसाद होता है। दिल्ली में एक मंदिर है प्रगति मैदान के पास, कभी जाकर देखिए, और उसके आसपास एक खास चीज है, वहाँ बहुत सारे बंदर हैं, बंदर बड़े होते हैं, वो बंदर खास है, वो बंदर प्रसाद लेते हैं मंदिर का। आप उनका बिहेवियर देखिए, मैंने एक बार जाकर उनको टटोलने की कोशिश की कि वो कैसा बिहेवियर है। वो आपको दिन में जैसे बैठे मिलेंगे आराम से, और जैसे प्रसाद मिला ऐसे लड़ जाते हैं ऐसे करके, वो अलग, वो उनमें बंदर को बचा ही नहीं है।
कि पेड़ पे उछल के चढ़ो, वो सब वो बंदरत्व है ही नहीं उनके अंदर, वो चार्वाक बन चुके हैं, वो बंदर नहीं बचे, वो बन गए चार्वाक। तो खैर, जैन दर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है उसको बोलते हैं अहिंसा। और अहिंसा का मतलब है मन वचन कर्म से किसी प्राणी के प्रति हिंसा न करना। ये बात सबके बारे में, सत्य का मतलब झूठ ना बोलना, अस्तेय का मतलब क्या होता है, चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब एकत्रित ना करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है कि यौन सुख तथा अन्य भौतिक सुखों से बचना। ये सुनते भाई सब कुछ बोला चुपके से, क्या बोला आपने? हाँ, ये बोल के आपने सोचा कि आसपास प्रभावित करूं सबको कि मैं कितना स्मार्ट लड़का हूं, मैं कितना कितनी खतरनाक बातें क्लास में बोल देता हूं। ये वही बच्चे हैं जो बायो के मैडम को परेशान करते हैं 9वीं क्लास में, ये वही बच्चे। हाँ, तुम वही हो ना, 9वीं क्लास में मैंने बहुत परेशान किया बायो पढ़ाते हुए, है ना? चलिए, ये 5 चीजें हैं। अब जैन दर्शन के सामने चुनौती ये है कि लोग उनको बहुत फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि कठोर दर्शन हो गया है। तो जैन दर्शन ने इसका एक तोड़ निकाला, और तोड़ क्या निकाला? तोड़ ये निकाला कि पंचव्रत के 2 हिस्से कर दिए, ढाई ढाई नहीं, 5 5 ही। पंचव्रत के 2 रूप हैं, एक है महाव्रत और एक है अणुव्रत। तो उन्होंने कहा देखो मोक्ष चाहिए तो महाव्रत ही करना पड़ेगा। इन आम गृहस्थ के लिए ट्रेनिंग प्रोसेस के तौर पर अणुव्रत भी चल सकता है। तो गृहस्थ है मतलब अणुव्रत है गृहस्थों के लिए, और महाव्रत किसके लिए है? महाव्रत साधुओं के लिए है, साधु साध्वी उनके लिए है महाव्रत, और गृहस्थों के लिए क्या है? अणुव्रत। तो किसी ने पूछा कि भाई अणुव्रत से मोक्ष मिल जाएगा तो महाव्रत क्यों करेंगे? तो जैनों ने कहा नहीं, अणुव्रत से मोक्ष नहीं मिलेगा। अणुव्रत का पालन करने से मोक्ष पे चलने के लायक मनस्थिति बनेगी, उसके बाद जाना पड़ेगा महाव्रत पर ही मोक्ष तब मिलेगा। तो गृहस्थ व्यक्ति सामान्य जीवन अणुव्रत के फॉर्मेट पे जी सकता है, इससे मोक्ष तो नहीं मिलेगा, और इससे मोक्ष के रास्ते पर जाने की तैयारी हो जाएगी, आगे चल के महाव्रत करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। अब आपके मन में सवाल है कि दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि महाव्रत मुश्किल है, अणुव्रत आसान है। जैसे अहिंसा है, अहिंसा की व्याख्या जब महाव्रत के स्तर पर होगी, महाव्रत के स्तर पर यह है कि भूल कर भी हिंसा नहीं करनी किसी भी रूप। इसलिए आप देखिए जैन साधु साधु जब चलते हैं नंगे पैर चलते हैं, दिन के प्रकाश में चलते हैं, शाम 6 7 बजे बाद भोजन नहीं करते। उनको ये चिंता है कि भोजन करते हुए शायद कोई कीड़ा कोई मच्छर मुंह में चला जाए, उसकी मौत ना हो जाए। ये चिंता नहीं कि हम खा जाएंगे, चिंता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना ध्यान रखना है साधु को, पर आम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो अणुव्रत में क्या है? जैसे कृषि है, कृषि करते हुए स्वाभाविक सी बात है कि कुछ जीव जंतु मरेंगे मरेंगे, तो कोशिश करनी है कि न्यूनतम नुकसान हो, जानबूझ के नहीं मारना है। गलती से कोई मर जाए कृषि करते हुए तो चिंता की बात नहीं है, जानबूझ के ऐसा नहीं करना है। तो क्या कर दिया? गृहस्थों के लिए थोड़ा सा आसान कर दिया। जैसे ब्रह्मचर्य है, साधु के लिए क्या है? किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का सुख हासिल नहीं करना है। तो साधु साध्वी जो है उनके साथ ये नहीं होता कि वो थोड़ा सा गृहस्थ जीवन जी ले, नहीं, सोचना भी नहीं है। और एक आम गृहस्थ के लिए अणुव्रत जो है उसमें इसका मतलब क्या है कि संयम पूर्वक भोग करना है, सीमाओं में रहते हुए, नियम मर्यादा में रहते हुए भोग करना है। किसी और स्त्री से, किसी और पुरुष के साथ प्रेम करने की इच्छा नहीं रखनी है, इस तरह के नियम। 18 वर्ष से कम उम्र में किसी भी रूप में वैसा सुख भोग नहीं करना है, ऐसे कुछ नियम अणुव्रत के लिए हैं। और महाव्रत के लिए क्या है? पूरी तरह से मना है। अपरिग्रह, महाव्रत के लिए किसी भी हालत में कुछ संकलन कर ही नहीं सकते, इसलिए जो जैन साधु हैं वो एकदम निहत्थे, एकदम खाली हाथ, कुछ है ही नहीं। वो जहां जाएंगे वहीं सब लोग खाना वाना खिला देंगे। अपनी संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं है, एक कपड़ा है बस वो है, और दिगंबर में तो कपड़ा भी नहीं धारण करना साधुओं को, तो कोई संपत्ति का मतलब नहीं। और जब अणुव्रत की बात करेंगे, आम आदमी की बात करेंगे, तो वो अपने काम भर का अपना जीवन जीने के लिए थोड़ा बहुत संग्रह कर सकते हैं, ज्यादा संग्रह नहीं करना है। हालांकि इस मामले में जैन दर्शन में देखा गया कि जो जैन समाज है उसके पास संग्रह ठीक ठाक है, वो अपने सिद्धांत के हिसाब से इस मामले में बहुत चले नहीं है, क्योंकि भारत के सबसे अमीर समुदायों में जैन समुदाय का नाम आता है। लेकिन सिद्धांत अस्तेय और अपरिग्रह है, तो वो जिक्र करना ठीक है। तो मुझे ये बताइए, क्या मैं आपको ये समझा पाया कि जैन दर्शन में जीवन का उद्देश्य है कैवल्य, यानी कि मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने में 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, एक है त्रिरत्न। क्या क्या उसमें आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और पंचव्रत, जिसमें 5 प्रकार के प्रयास करने होते हैं। पंचव्रत का मुश्किल वर्जन जो साधुओं के लिए वो क्या है? महाव्रत। पंचव्रत का आसान वर्जन जो आम आदमी के लिए वो कौन सा है? अणुव्रत। और 5 व्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये है जैन दर्शन का नीति मीमांसा वाला हिस्सा। और जब भी वो नैतिकता की बात करते हैं मुख्य रूप से इसी पर बात करते हैं, और भी बहुत सारी बातें, पर आपसे जब भी सवाल पूछेंगे इतना ही पूछेंगे। 15 मिनट लगी, कर लेते हैं जैन दर्शन पूरे कर लेते हैं, क्यों एकदम रिदम बनी हुई क्यों छोड़े। जैन दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा का एक छोटा सा सिद्धांत है वो है स्याद्वाद। तो जब आप जैन दर्शन पे लिखेंगे तो 2 4 वाक्य इसके बारे में भी लिख देंगे कि ये जी बड़ा महान सिद्धांत है, ताकि आपका उत्तर और बेहतर और पूर्ण हो जाए। स्याद्वाद, स्याद्वाद का मतलब क्या? देखो, जैन दर्शन इसके लिए कहानी सुनाता है, हाथी और 6 अंधों की कहानी। हाथी और 6 अंधे, इनकी कहानी, आपने कहानी एनसीईआरटी में पढ़ी हुई कहीं ना कहीं, कई जगह दी होती। तो एक हाथी था, रास्ते में खड़ा था, 6 नेत्रहीन व्यक्ति उसके पास से निकले। हाथी बहुत ही क्यूट था, क्योंकि जो इन्होंने किया, कोई हाथी ठीक ठाक होता तो उड़ा देता, पर हाथी बहुत ही क्यूट था, उसका पेट भरा हुआ था और मन भी खुश था। उस दिन सर्कस से आया था, ये भी खुश हो गए। तो ये जानना चाहिए कि वो कौन है, और देख पाने दे। तो एक ने ऐसे ऐसे किया, हाथी की टांग पे हाथ चला गया उसका, अब बाप रे बाप, और खंबा है खंबा। एक का हाथ चला गया उसकी पूंछ पे, उसने पूछा गई, उसने देखा, बोला मोटी रस्सी है। तीसरा लंबा था, उसका हाथ पेट पे चला गया, यार खत्म नहीं हो रहा। बोला दीवार है, दीवार, मुलायम दीवार है। एक के हाथ में आगे सूंड, अरे बाप रे बाप, बोला अजगर है अजगर। एक की हाइट काफी लंबी थी, उसके हाथ में हाथी का कान आ गया, कान रस्सी कान से हिलने लगा। उसने कहा पंखा है पंखा, कोई पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है। छठे ने क्या कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि जहां जहां कहानी पढ़ी लिखा था कि 6 अंधे बताए 5 का ही हुआ है। तो मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ छठे ने क्या कहा, छठे का जिक्र नहीं आता कहीं। वो लिखते हैं 6 अंधे और हाथी, बताते 5 के बारे में है। मुझे लगता है कि छठा थोड़ा छोटी हाइट का रहा होगा, वो आगे पीछे की टांगों से बीच से निकल गया और वापस नहीं आया, और इसी बीच में लिख लिया गया कहानी को, ऐसा कुछ हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो इससे पहले कि आप पूछे छठे ने क्या कहा, मैंने पहले बता दिया कि छठे का किसी को नहीं पता क्या कहा। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो अंधे हैं हम लोग हैं, और हाथी ये जगत है, ये संसार है।
हम सबकी दृष्टि सीमित है। हम सब इस संसार को, संसार की हर वस्तु को एक खास नजरिए से, सीमित नजरिए से ही देख पाते हैं। पर हम सबको बीमारी ये है कि अपने सीमित नजरिए से जो हमें समझ में आता है, हम ये मान के चलते हैं कि यही अंतिम सत्य है। अपने सीमित नजरिए से हासिल सत्य को अंतिम सत्य मान के जीना, इस बीमारी का समाधान है स्यादवाद। ये बीमारी हम सबको है नहीं है? अच्छा, सिर्फ मुझे, आप लोगों को नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात आप लोग ऐसे देखते हैं कि नहीं, हमें तो नहीं, आपको होगी, हमें कहाँ बीमारी है? ठीक है, चलिए। तो इससे बस वो लिख लो कि जिसने सूंड को टच किया उसको लगा अजगर है, जिसने पकड़ ली पूंछ उसको लगा रस्सी है, मोटी रस्सी है, जिसके हाथ में आ गया पेट उसने कहा दीवार है, जिसके हाथ में आ गया कान उसने कहा पंखा है। क्या बचा? हाँ, जिसके हाथ में आ गई टांग उसने कहा खंबा है। और जैन दर्शन इस कहानी के माध्यम से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सीमित रूप से सत्य को समझ पाता है। सत्य सीमित, सीमित सत्य के लिए वो शब्द बोलते दुर्नय, मतलब सीमित सत्य को व्यक्त करने वाला कथन, लेकिन आप सिंपल लिखिए सीमित सत्य है। सीमित सत्य को अंतिम सत्य मानने की समस्या, और यह समस्या उनके हिसाब से केवल कुछ लोगों की है या प्रायः सब व्यक्तियों की है? सभी की समस्या है। यह समस्या समाज में सभी को है। ईसाइयों को लगता है कि अंतिम सत्य बाइबल में लिखा है, मुसलमानों को लगता है कुरान में लिखा है, हिंदुओं को लगता है गीता में लिखा है। सबको अपने अपना लगता है कि अंतिम सत्य हमारे पास है, बाकी लोग तो घास काट रहे हैं, सत्य केवल हमारे पास। और इसलिए उन्होंने कहा कि सब अपना अपना सत्य मान के टकराते रहेंगे। और इससे होता क्या है, जब हम अपने सत्य को अंतिम सत्य मान लेते हैं, इससे टकराहट पैदा होती है। उसी टकराहट को कहीं बोलते हैं संप्रदायवाद, उसी टकराहट को कहीं जातिवाद कह देते हैं, कहीं नस्लवाद कह देते हैं। और जब ये ज्यादा भड़क जाता है तो ये बन जाता है आतंकवाद, कि तूने ऐसा बोला कैसे, अब मैं तेरी गर्दन काटूंगा, क्योंकि तूने सूंड को पकड़ के अजगर कैसे कहा, जबकि वो तो रस्सी है क्योंकि मैंने पूंछ पकड़ी हुई है, इससे मैं तेरी गर्दन काटूंगा। ये होता है अंतिम खेल। इसका समाधान है स्यादवाद। स्यादवाद का सिंपल सा मतलब, आपको ज्यादा विस्तार में नहीं जाना, स्यादवाद बना है स्याद शब्द से। स्याद का सिंपल सा मतलब है सीमित या सापेक्ष, और इसका मतलब है कि मैं जो जानता हूं वो सीमित जानता हूं, मेरा ज्ञान सीमित है। और क्योंकि मेरा ज्ञान सीमित है तो मुझे यह बात न केवल माननी चाहिए बल्कि स्पष्ट रूप से कहनी भी चाहिए कि मेरा ज्ञान सीमित है। इस बात को मान लेना और कह देना, यह उद्देश्य है स्यादवाद का। इसका मतलब, अगर मैं स्यादवादी हूं और आप मुझसे पूछें कि भाई 2024 के इलेक्शन में कौन जीतेगा, तो मैं क्या कहूंगा? मैं, जहां तक मेरी राय है, शायद ये सरकार फिर से रिपीट कर जाएगी, पर मैं ये नहीं कहूंगा मोदी ही जीतेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दृष्टिकोण सीमित है, गलत भी हो सकता है, मेरे पास जो सूचनाएं हैं सीमित हैं। इस बीच में एक साल में हो सकता है कुछ ऐसे परिवर्तन हो कि कुछ और हो जाए। मेरा ज्ञान सीमित है। जब मेरा ज्ञान सीमित है तो मैं क्यों ना मानूं ज्ञान सीमित है। और जब ज्ञान सीमित होता है हम क्या बोलते हैं? कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, मेरी राय है, मुझे लगता है, संभव है, यानी कि मुमकिन है कि, हो सकता है कि। जब आप इन शब्दों से वाक्य शुरू करते हैं तो झगड़े की संभावना बढ़ती है, या प्यार मोहब्बत रहता है उसके बाद? प्यार मोहब्बत रहता है, झगड़ा नहीं होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में स्यादवाद का मतलब है, हम सबका ज्ञान सीमित है, यदि हम अपने ज्ञान के सीमित होने को मान लें और अपनी भाषा में ले आए तो समाज में झगड़े कम हो जाते हैं, सौहार्द बढ़ जाता है। इसी सिद्धांत को स्यादवाद कहते हैं। और यदि ये सिद्धांत सारी दुनिया मान ले तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जातिवाद खत्म, संप्रदायवाद खत्म। इसको बोलते हैं स्यादवाद। आपके लिए इतना पर्याप्त है, इसमें और गहराई में जाने की जरूरत नहीं। बुझा रहा है कि बुझ गया है? बुझा रहा है ठीक से? उबासी आ रही है बहुत जोर जोर से, है ना? खतरनाक नींद आ रही है। गुड मॉर्निंग। कौन सा टॉपिक चल रहा है बताओ? भारतीय या पश्चिमी? भारतीय चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये हो गया जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा वाला हिस्सा, स्यादवाद। अब बचा एक छोटा सा हिस्सा, उसका नाम है अनेकांतवाद। थक गए आप लोग? मैंने सुना था कि आप लोग युवा लोग हैं, और वो युवा ही क्या जो थक जाता हो। चट्टानों को जो पिघला दे जवानी उसको कहते हैं। चट्टाने पिघल जानी चाहिए, थकना नहीं है। थकना बूढ़ों का लक्षण है, युवाओं का लक्षण है हमेशा चेहरा चमकता रहे। और कोई पूछे 4 घंटे पढ़ोगे, आप बोले 4, कम से कम 12 पढ़ाइए, ऐसे बोलिए, बिना ब्रेक के पढ़ाइए 12 घंटे। चलो अनेकांतवाद समझो। अनेकांतवाद जैन दर्शन 5-10 मिनट का है, क्यों बीच में छोड़ेंगे? 3:50 है, 4-5 तक हो जाएगा, फिर कम से कम एक सुकून रहेगा कि 4 वाट जैन और भारतीय दर्शन का मूल आधार, तीन बड़ी चीजें हो गई।
जो करने में समय ज़्यादा लग सकता था, लेकिन हमने ठीक गति पकड़ ली है, अब आप रिदम में आ गए हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। हम ब्रेक के बाद आज बौद्ध भी कर लेंगे और महात्मा गांधी भी मेजरली पूरा कर लेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे कि हो जाना चाहिए। अगर महात्मा गांधी आपने आज कर लिया तो इसका मतलब आपने बहुत मतलब बड़ा पहाड़ उठा दिया एक दिन में, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर उतना पूरा हो गया तो। ठीक है। अनेकांतवाद जैन दर्शन का तत्व मीमांसा का सिद्धांत है। अगर आपको ये शब्द याद रह जाए तो लिख देना, परीक्षा थोड़ा घबरा जाएगा और घबराहट भी 2 नंबर अक्षर दे देगा। अनेकांतवाद क्या है? देखो, दुनिया में कुछ लोग मानते हैं कि अंतिम सत्य, अंतिम सत्ता केवल एक है, जिसको बोलते हैं भगवान जी या भौतिक वस्तु, जो भी कहना चाहिए, प्रकृति कह लीजिए। कुछ मानते हैं कि अंतिम सत्ताएं 2 हैं, कुछ मानते हैं अंतिम सत्ताएं बहुत सारी। तो जो कहता है कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं उसको बोलते हैं अनेकवादी या प्लुरलिस्ट। जैन दर्शन मानता है कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं और हर वस्तु में विशेषताएं भी बहुत सारी हैं, इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। तो देखिए, अंतिम सत्ताएं अनेक हैं, और दूसरी बात, प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म या विशेषताएं हैं। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म या विशेषताएं हैं। तो अनंत धर्मकम वस्तु, ये उनका सिद्धांत है, उसको बोलते हैं कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। उन्होंने एक इतनी प्यारी बात बोल दी है, दूसरी वाली बात का एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए एक्स नाम की वस्तु है, ठीक। अगर एक्स को ठीक से समझना हो तो एक्स के अंदर 2 तरह की विशेषताएं हैं, एक को बोलते हैं स्वपर्याय और एक को बोलते हैं परपर्याय। ये विचार इतना मौलिक है, कहां से पता नहीं कितने हजार सालों में जाके विचार आया होगा, इतना गहरा विचार है। एक्स को ठीक से समझना है तो उसकी 2 प्रकार की विशेषताओं को समझना होगा, स्वपर्याय और परपर्याय। ठीक। स्वपर्याय का मतलब है जो इस वस्तु में शामिल विशेषताएं हैं। यानी अगर मुझे इस पेन की विशेषताएं समझनी है तो इस पेन के अंदर जो जो विशेषताएं हैं वो इस पेन के स्वपर्याय हैं। ऐसा समझ में आ रहा है? दूसरी बात में छक्का मार दिया नोबेल पे उन्होंने। इस वस्तु के परपर्याय क्या है? दुनिया की बाकी सभी वस्तुओं के स्वपर्याय इसके परपर्याय हैं। समझ पा रहे हैं? परपर्याय क्या है? अन्य वस्तुओं की विशेषताएं, अन्य वस्तुओं की विशेषताएं इसके परपर्याय हैं। फिर से समझ लीजिए, इस पेन को समझना है तो इस पेन में जो विशेषताएं हैं वो इसके स्वपर्याय हैं। पर हम इस पेन को तब तक ठीक से नहीं समझ सकते जब तक हम गिलास को भी ना समझते हो, ताकि हम समझ सके कि गिलास से अलग चीज पेन है। हम जब तक किताब को भी नहीं समझ लेंगे तब तक भी पेन को नहीं समझ पाएंगे। तो पेन को पूरी तरह से समझने के लिए दुनिया की हर अन्य वस्तु से इसकी भिन्नता को भी समझना पड़ता है। तो एक वस्तु को ठीक से समझने के लिए आपको हर वस्तु को ठीक से समझना पड़ेगा। तो ये साफ साफ कह गए हैं कि जिस व्यक्ति ने एक वस्तु को ठीक से जान लिया उसने ब्रह्मांड की हर वस्तु को ठीक से जान लिया। लेकिन एक वस्तु को जानने का मतलब है कि स्वपर्यायों और परपर्यायों दोनों को समझना, और यहां से निकलता है इसकी महानता। इसका मतलब ये एक ऐसा दर्शन है जो मानता है कि जगत की सारी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है बल्कि परस्पर संबंधित है। जगत की प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु से संबंधित है। जगत की प्रत्येक वस्तु अन्य सभी वस्तुओं से संबंधित है। ये जो विचार है ये इतना मौलिक है, आज की भाषा में कुछ लोग इसको बोलते हैं होलिस्टिक थॉट, समग्रतावादी चिंतन, कि पूरे ब्रह्मांड में हर चीज आपस में कनेक्टेड है। दर्शन की भाषा में कुछ लोग इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल थॉट या इकोलॉजिकल फिलॉसफी, पारिस्थितिकीय दर्शन। पारिस्थितिकीय दर्शन, अगर हम ये मान लें कि दुनिया की हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इससे हमें दुनिया के बाकी समाजों के साथ नजदीकी का एहसास होता है या दूरी का होता है। बाइबल की समस्या है कि वो मनुष्य को केंद्र में रख के बाकी सबको खत्म कर देती है। मनुष्य साध्य है, बाकी सब साधन है। और ये कह रहे हैं दुनिया की हर वस्तु हर अन्य वस्तु से कनेक्टेड है। इस कनेक्टिविटी के सिद्धांत से पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब के साथ हमें कनेक्शन का एहसास होता है, और इसीलिए इसका नाम है इकोलॉजिकल फिलॉसफी। परीक्षा को चमकाने के लिए कहना कि आर्ने नेस ने 1973 में, ये नॉर्वे के आदमी हैं, नॉर्वे के प्रसिद्ध चिंतक आर्ने नेस ने 1973 में पारिस्थितिकी दर्शन का जो विचार दिया, प्रतीत होता है कि वह अनेकांतवाद का ही की ही व्याख्या है। नॉर्वे के विचारक आर्ने नेस ने 1973 में जो पारिस्थितिकी दर्शन दिया, प्रतीत होता है कि वह अनेकांतवाद की ही व्याख्या है। पारिस्थितिक दर्शन का यह विचार था कि अरस्तु ने, डेकार्ट ने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया, न्यूटन ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये तीनों इस तरह से दुनिया की व्याख्या करते हैं कि चीजें अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, ज्यादा फोकस अंतरों पर है।
आर्नेस ने कहा कि मूल समस्या ये है, फोकस करना है कि दुनिया की सब चीज़ों में क्या चीज़ें समान हैं, न कि क्या अलग हैं। तो दुनिया की चीज़ों को अलग अलग करके देखने का नजरिया अरस्तु में भी है, डेकार्ट में भी है, न्यूटन में भी है। सबको जोड़ के देखने का नजरिया, जिसको समग्रतावाद होलिज्म कहते हैं या इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं, वो पूरी दुनिया को कोई अगर देता है तो जैन दर्शन देता है। अब अंतिम बात जैन दर्शन का कुल मिला के मूल्यांकन अगर करना हो, जैन दर्शन की नैतिकता की अच्छी बातें कौन कौन सी हैं और कमजोर बातें कौन सी हैं। अच्छी बातें ये हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी नैतिक परिधि में शामिल हैं, उनके प्रति चिंता का भाव उनके अंदर है। दूसरी बात, संयम पर बल देने से क्या होता है, समाज में शांति ज्यादा रहती है। उनका बल संयम पर है, चोरी ना करो, इकट्ठा ना करो, ब्रह्मचारी रहो, इस सबसे क्या समाज में शांति रहती है, बहुत तनाव नहीं होता, झगड़े नहीं होते, ये सब फायदा इस चीज का होता है। फिर अहिंसा पर जब बल हम देते हैं तो इससे भी समाज में भी शांति रहती है और पशु पक्षियों के लिए भी जीवन का अधिकार बना रहता है। ये कुछ बातें अच्छी उसमें बता दीजिए फायदे। और स्यादवाद को मान लेंगे तो दंगा फसाद होगा या प्यार मोहब्बत होगी। स्यादवाद से सामाजिक झगड़े खत्म होते हैं। ये 3-4 बातें अच्छी बता दीजिए। माइनस में यह है कि कठोर है, वैराग्यवादी है, और इसलिए आम आदमी को उतना आनंद नहीं मिलता धर्म के मार्ग पर। इसलिए बुद्ध को काफी चेंज करना पड़ा अपने दर्शन में, वरना उनकी नीयत भी वैसी हो जाती। तो कठोर दर्शन है, वैराग्यवादी है, आनंद इसमें नहीं मिलता, इसलिए लोग बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते। एक आरोप यह है कि जो दिगंबर समाज है, दिगंबर धर्म है, उसमें स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी नहीं माना गया है। स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानते, तो इस बात पर कई फेमिनिस्ट लोग आरोप लगाते हैं कि मोक्ष आपने कैसे बांट दिया पुरुष और स्त्री में। तो ये एक थोड़ी सी दुविधा होती है। फिर आपको लगता है कि बहुत व्यावहारिक है, दुनिया में हर जगह आप जैन बन के जी पाते हैं, कहीं मुश्किल हो जाता है। मतलब कुछ क्लाइमेट्स में, कुछ जलवायु में, कठिन जलवायु वाले स्थानों के लिए मुश्किल। आप साइबेरिया में जाके जैन बनना चाहें तो आसान नहीं है। तो कठिन जलवायु में इन नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। अगर कृषि प्रधान देश है वहां तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन अगर कृषि की संभावना नहीं है किसी समाज में तो फिर कैसे उसका पालन कर पाएंगे। तो क्या मैं मान लूं कि आप समझ गए जैन दर्शन और कर लेंगे ठीक से? तो संथारा, संलेखना कह सकते हैं। अब क्योंकि आत्महत्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, संसद ने भी, तो अब कोई दिक्कत है नहीं। व्यक्ति को अपनी मृत्यु चुनने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? मान सकते हैं। 4 बजे हैं, कितने बजे आएंगे? 4:45 पे आइए, 4:05 होने वाले लगभग, फिर पढ़ते हैं।